आचरण करने वाले को, ऐसे अधम को, ऐसे अनाथ को कोई अपने दरवाजे खड़े रहने देगा क्या? कोई हमें देखना पसंद करेगा क्या? नाथ, बस एक दरवाजा आपका ही ऐसा है जो मुझ जैसे नीच के लिए भी ठौर है, नहीं तो कहीं चरण कमल बिन ना ही ठाओ। आप किसी चरण कमलों के बिना और कोई सहारा नहीं, कोई मुझे स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि कोई गुण नहीं, कोई पवित्रता नहीं, कोई हमारे अंदर ऐसा नहीं जिससे लोग हमें देखना चाहें। नाथ अगर किसी के दरवाजे के सामने जाएं तो निश्चित धक्का ही मिलेगा। ये उपासक का हृदय ऐसा ही है। जब अकबर सम्राट ने ताज उतार करके गोस्वामी जी के चरणों में रखा तो गोस्वामी जी के ग्रीवा झुक गई और अश्रु प्रवाह होने लगा। उसके जाने के बाद निज जनों ने प्रश्न किया, क्या ये आनंद अश्रु थे कि बादशाह ताज उतार के रख रहा है आपके चरणों में? तो गोस्वामी जी ने कहा, नहीं, ये वही तुलसी है जो भूख से व्याकुल होकर जब दूसरे के दरवाजे के सामने खड़ा होता, तो जब से स्मृति संभाली तब से मुझे धक्का ही मिला है। लोग भगा देते, अभागी है तुलसी, जन्म होते ही मां को मार दिया, दासी ने संभाला तो दासी मर गई, ये अभागी है। अभागी कहकर लोग मुझे धक्का मारकर दरवाजे से निकाल देते थे। और जब राम जी ने स्वीकार किया तो बादशाह ताज रख रहा है चरणों में। ये केवल देख रहा हूं उनके दरबार की स्वीकृति की महिमा, कि उनके चरणों में, उनके दरवाजे पर आके पड़ गया तो बादशाह ताज उतार के रख रहा है। नहीं, ये वही तुलसी है जिसे टुकड़ा अन्न का नहीं मिलता था और लोग अभागा कह करके धक्का मार के भगा देते थे। ज्यादा देर दरवाजे पे खड़ा रहेगा तो कोई न कोई अपशकुन हो जाएगा। काके द्वार जाई हो ठाड़ो, देखत काहे सुहाऊं, किसको मैं देखने में अच्छा लगूंगा? बस असरन शरण नाम तुम्हारो, हूं कामी कुटिल, पर आप निभाओ, आप निभाओ। मैं कामी हूं, कपटी भी हूं, पर आपके चरणों का आश्रय ले लिया। अब आपके सिवा हमारा कोई नहीं है। और ऐसा आप ना सोचना कि हम मन से आपका भजन कर लेंगे। बहुत कलुषित और कपटी मन है, पहले बता रहा हूं। पर सेत मेत का बिकने वाला नहीं हूं, है तो सब माल रद्दी हमारे पास, पर हम ऐसे भी व्यापारी नहीं कि सेत मेत का बेच दे। नहीं, हमें सौदा सच्चा चाहिए। क्या आप अपने चरण कमलों से दूर मत करना, बस यही हमें सौदा चाहिए। हम बिक रहे हैं पर फिर ही नहीं बिकेंगे। यद्यपि हैं बिल्कुल रद्दी, कामी, क्रोधी, कपटी, तन मन से सब, कोई हमारा और है भी नहीं, पर आपसे भी हम सौदा करेंगे। क्या सौदा करेंगे? आपके चरण कमल हमारे हृदय में हर समय स्फुरित होने चाहिए और हमारा अहंकार आपके चरण तलवे पे दबा होना चाहिए, अर्थात दासत्व में होना चाहिए। इतना आप दे दो और मुझे खरीद लो, और खरीदना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि आपके सिवा मेरा कोई है ही नहीं। मैं बिकने के लिए तैयार हूं, पर आपको ये भेंट देनी होगी। ये सब मांगते हैं, बिसरी हो ना बिचारी हो, यही दान मोहि देव। उपासक का हृदय प्रभु से विनय करने लगता है। ये जैसे जैसे दैन्यता उसके हृदय में आती, वैसे वैसे भागवत शक्ति उसमें जो है वो प्रकाशित होने लगती। अहंकार जब तक होता है तो भागवतिक शक्ति का प्रकाश नहीं होता। सब में है, सब में पूर्ण सामग्री है। जो भगवान सर्वसामर्थ्यशाली, जब वो सब में है तो सब सामर्थ्य विराजमान है। पर जब तक अहंकार रहेगा तब तक आपके अंदर भागवतिक शक्ति का विकास नहीं होगा। ये शब्द लिख लीजिए। दैन्य होते ही संपूर्ण भागवतिक आध्यात्मिक शक्ति उसके हृदय में प्रकाशित हो जाती है। उपासक अगर ऐसा मानता है कि भगवान, संत महात्मा, सदगुरुदेव हम कैसे भी हैं, हम कुछ भी करते रहें, ये हमारा उद्धार कर देंगे,
तो सावधान हो जाइए। उद्धार की सामग्री आपके अंदर है। अगर आप कुमार्गगामी रहेंगे, भगवत विमुख रहेंगे, संत सदगुरुदेव की आज्ञा नहीं मानेंगे, तो अपना उद्धार कभी नहीं कर पाएंगे। ध्यान दीजिए एक शब्द, क्योंकि बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष हो चुके हैं, भगवान के अवतार हो चुके हैं, पर हमारा उद्धार नहीं हुआ।